रामनाथपुर के एक गांव में एक धनी व्यापारी रहते थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम भाग्यनाथ रखा और सोचा कि वो बड़ा होकर उनके धन का वारिस बनेगा और उनके व्यापार को संभालेगा। लेकिन वह भोंदू निकला। वे एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगे कि हमें नहीं लगता कि हमारा बेटा हमारे वृद्धावस्था होने तक कुछ काम कर पाएगा। तब उनकी पत्नी ने कहा, लेकिन आपने भी तो व्यापार में उसकी रुचि पैदा करने के लिए कोई कष्ट नहीं किया है। रात्रि के समय भोजन में जब व्यापारी ने अपने बेटे से कड़े शब्दों में कहा, कल से तुम मेरे साथ दुकान पर जाओगे, मेरे जीते जी व्यापार सीख लो ताकि मेरे जाने के बाद इसे संभाल सको। दूसरे दिन भाग्यनाथ अपने पिता के साथ दुकान पर तो गया, लेकिन ज़्यादातर समय वह नौकरों ग्राहकों के साथ गप्पे हाँकने में ही लगा रहा। कुछ दिन के बाद भाग्य की माँ ने अपने पति से कहा कि हम इसका विवाह कर देते हैं, यह दिन भर घर पर ही रहेगा और जिम्मेदार भी बन जाएगा। व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हाँ कहती तो ठीक हो, लेकिन इसे एक मौका और मिलना चाहिए और साथ साथ इसके लिए बहू भी ढूंढते रहते हैं। फिर व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा, कल उसे 3 रुपये दे दो और कहो कि 1 रुपया लेकर कुछ खा ले और 1 रुपया नदी में फेंक दे। बाकी 1 रुपये के कुछ खाने पीने, बोने और उपजाने या गाय के खाने के लिए कुछ खरीद ले। सुनकर भाग्यनाथ की माँ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने अगले दिन अपने बेटे को 3 रुपये दिए और कहा कि तुम्हें 1 रुपये का कुछ खाना है और 1 रुपये नदी में फेंक देना है और बाकी जो 1 रुपये बचेगा उसका कुछ खाने के लिए, पीने, बोने और उपजाने और गाय के लिए खरीद लेना। ऐसा सुनकर भाग्यनाथ बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसे तो कुछ खाने के लिए पैसे मिल गए थे। वो सीधा बाजार गया और उसने 1 रुपये के पकौड़े लेकर खाए। अब उसे माँ के दूसरे आदेश का पालन करना था। वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी किनारे पहुंचकर जेब से उसने 1 रुपये का सिक्का निकाला और नदी में फेंकने के लिए हाथ उठाया। अचानक उसके हाथ रुक गए। ये क्या मूर्खता नहीं है? वह एक शिला पर बैठकर सोचने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके निकट कोई खड़ा है। वह पास ही के मंदिर की पुजारी की बेटी भगीरथी थी। तुम नदी में छलांग लगाने के लिए तो नहीं सोच रहे हो? उसने मजाक से भाग्यनाथ से पूछा। नहीं भगीरथी, मैं सोच रहा हूँ कि एक सिक्के को नदी में फेंकूं या नहीं। भाग्यनाथ ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। उसे सुनने के बाद वह लड़की हंस पड़ी और बोली, नहीं, सिक्का फेंकना नहीं है। माँ चाहती है कि तुम इस पैसे को अपने ऊपर खर्च ना करो, उन्हें वापस दे दो। और 1 रुपये के 5 वस्तुएं कैसे खरीदूं? भाग्य ने भगीरथी से पूछा। तब वह जोर से हंस पड़ी और बोली, तुम्हारी माँ के कहने का मतलब तरबूज से है, खाने के लिए, पीने के लिए और उसका बीज बोने और उगाने के लिए, और छिलका गाय के लिए भोजन है। आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा तरबूज खरीद देती हूँ। भाग्यनाथ ने अपनी माँ के हाथ में जाकर एक तरबूज रख दिया। वह खुशी से दौड़ती हुई पति के पास जाकर बोली, हमारा भाग्यनाथ भोंदू नहीं है, वह चतुर हो गया है, उसे बुला कर लाओ। व्यापारी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि यह तरबूज उसने नहीं खरीदा है, पक्का इसकी सलाह किसी और ने दी है। व्यापारी ने अपने बेटे से पूछा तो भाग्यनाथ ने बताया कि हाँ, ये है हरि की बहन भगीरथी ने कहा है। ओहो, वो हमारे पुजारी जी की बेटी? वह तो वाकई में बहुत बुद्धिमान है और उसी ने ही ये तुम्हें सलाह दी है? व्यापारी ने पूछा। उसने कहा, हाँ, मैं नदी में रुपए फेंकने जा रहा था, तब उसने मुझे फेंकने नहीं दिया और वह सिक्का उसने निकाल कर अपने पिता को दे दिया। अब व्यापारी बड़ा खुश हुआ और उसने कहा, भाग्यनाथ के लिए हमें बहू मिल गई। भाग्य के माता पिता पुजारी और उसकी पत्नी से मिलने उनके घर गए और उन्होंने भी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों की शादी हो गई। शादी के 1 सप्ताह के बाद प्रथा के अनुसार भाग्यनाथ को अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर छोड़ आया और दूसरे दिन वह पूरा दिन दुकान पर काम करता रहा और उसके पिताजी भी बहुत संतुष्ट थे। दूसरे दिन जब व्यापारी ने दुकान में भाग्यनाथ को सलाह दी कि वह शहर जाकर गांव के विक्रय के लिए कुछ सौदा खरीद लाए, तब वह रात को शहर में ठहर जाए और दूसरे दिन सुबह वापस आ जाए। दिन भाग्य पैसे और नौकर के साथ शहर चल पड़ा। दोनों ने बाजार में घूमकर कुछ सौदा तय किया और अगले दिन मूल्य का देने का वादा कर रात में ठहरने के लिए एक सराय में रुक गए और वहाँ की जो मालकिन थी वह बहुत ही युवा स्त्री थी। भाग्यनाथ और उसके नौकर को खाना खिलाते समय सराय की मालकिन ने जुए का प्रस्ताव रखा। प्रकाश बहुत मध्यम था।
महिला ने भाग्यनाथ को पहले 2 खेलों में जीतने दिया, जिससे उसके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब अगला खेल महिला ले गई। चौथा खेल भाग्यनाथ जीत लेगा ऐसा वह समझ रहा था, लेकिन तभी महिला की जो बिल्ली थी उसने बत्ती को उलट दिया और जिससे अंधेरा हो गया। बत्ती जलाने में कुछ समय लगा। किस्मत से पलटा गया पासा महिला जीत गई और भाग्यनाथ के उतार चढ़ाव के मध्य बिल्ली बार बार दीपक को उलटती पलटती रहती और अंधकार करती रहती और इस तरह वह महिला खेल को जीतती चली गई। अगले दिन सुबह महिला ने इस बात के लिए दबाव डाला कि नौकर जाकर उसका बकाया भरने के लिए पैसे लेकर आए और जब तक वह लौटकर नहीं आता तब तक भाग्यनाथ उसके बाग में और रसोई में उसकी मदद करेगा। जब भाग्यनाथ 2 दिन तक गांव नहीं लौटा तो उसके माता पिता बहुत चिंतित हुए। नौकर तीसरे दिन भूखा प्यासा मरियल सा होकर घर पहुंचा। तब तक भगीरथी ने भी नौकर से भाग्यनाथ की आप बीती सुनी और फिर वह भाग्यनाथ को लाने के लिए शहर जाने को तैयार हो गई। उसने पुरुष का वेश धर लिया। शहर पहुंचने पर नौकर भगीरथी को सराय तक ले गया। भगीरथी को नौकर ने बताया था कि कैसे महिला और उसकी पालतू बिल्ली ने उसे धोखा देकर हरा दिया। भगीरथी सावधानी बरतने के लिए अपने साथ एक चूहा लेकर गई थी। उसने सराय में एक कमरा लिया और महिला को सूचित किया कि वह जुए में रुचि रखती है। सराय की मालकिन प्रसन्न हो गई। खेल आरंभ हुआ और जैसे ही महिला ने बिल्ली को संकेत भेजा, भगीरथी ने अपने वस्त्रों से चूहे को निकालकर बाहर छोड़ दिया। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ती रही और महिला दाव हार गई क्योंकि बिल्ली सहायता के लिए मौजूद नहीं थी। महिला उसके बाद सभी दाव हारती चली गई। भगीरथी ने जल्दी ही सिक्कों का एक छोटा सा ढेर इकट्ठा कर लिया। भाग्यनाथ ने जो कुछ हारा था इस तरह वो वापस आ गया। अगले दिन प्रातः भगीरथी किसी बहाने गाड़ी के पास गई और नौकर को पैसे देकर महिला से भाग्य को मुक्त कराकर लाने के लिए कहा। सराय की मालकिन ने नौकर से पैसे लेकर भाग्यनाथ को छोड़ दिया। भाग्यनाथ को गाड़ी में अपनी पत्नी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। नौकर ने उसे बताया कि कैसे उसे मुक्त करने के लिए दोनों ने योजना बनाई थी। उसके बाद वे उस बाजार में गए और सब तय किए हुए सौदों का मूल्य चुकाया और फिर वापस अपने गांव को चले आए। उन्हें देखकर व्यापारी और उसकी पत्नी बड़े प्रसन्न हुए और भगीरथी ने सारा विवरण कह सुनाया और इस पर व्यापारी ने एक ही बात कही, भाग्यनाथ कभी नहीं बदलेगा, पर हमारी संपत्ति हमारी बहू के हाथों में सुरक्षित रहेगी।